देखो अभी हम लोग एक एक्सप्रेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि प्रोजेक्टाइल का है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं। सपोज मान लो ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया था, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर आप देखें इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है यू कॉस थीटा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वाई एक्सिस में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा यू साइन थीटा आता है। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक पाथ को के लिए ही हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो मान लेते हैं पैराबोलिक पाथ का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सपोज किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है, मान लो। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है किसी टाइम पे। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई। यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट होगा हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई, हॉरिजेंटल एक्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखा हमने। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। सिंस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, इसलिए एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो होता है। बट वाई एक्सिस में हमें मालूम है ग्रेविटी का फोर्स लगता है, इसलिए वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है माइनस जी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस में लगाते हैं तो एक्स एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एक्स, और यू एक्स की वैल्यू यहाँ आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी। और एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए ये पूरा टर्म आपका जीरो आ जाएगा। और यहाँ से टी का वैल्यू आप देखोगे तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये आपका टी का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम वाई एक्सिस में लगा दें तो वाई एक्सिस में लगाएंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाई एक्सिस में लगाया गया। वाई एक्सिस में आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो यहाँ पे आप वाई लिखोगे। यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो यू साइन थीटा, और टी का वैल्यू आप यहाँ से इक्वेशन वन से आप पुट करोगे, इक्वेशन वन से। तो टी आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस हाफ जी, टी के जगह अगेन यहाँ पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा। यहाँ देखो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो y का ये वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली आपने क्या देखा कि y इक्वल्स टू आपके पास ये मिल गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि x का पावर यहाँ टू है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और यही इक्वेशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम से फेमस है। ठीक है। अब देखो इसका एक और फॉर्म होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक और फॉर्म है जो बहुत ही फेमस है, जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। देखिए, आपने y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या निकाला, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से x टेन थीटा को कॉमन ले लें अगर, तो x टेन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा, एक x यहाँ आ गया, एक x ये एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे टेन थीटा वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि आप देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ तो टेन थीटा कैंसिल आउट, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई तो जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, और ये टर्म वन माइनस जी एक्स बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन, नीचे आप देखो यू स्क्वायर, नीचे यू स्क्वायर ये आ रहा है, ये यू स्क्वायर है, और टू साइन थीटा कॉस थीटा जिसको हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं, और होल डिवाइडेड बाई ये जो जी ऊपर है उस जी को नीचे ले आए। तो यहां से आप देखो आपके पास जो फाइनली एक्सप्रेशन आ गया y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, और ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ओवर आर, ये रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक और इक्वेशन आ गया। मोस्टली जेई मेंस पे इस पे भी सवाल आता है, आप देखोगे तो जेई मेंस पे इस पे काफी सारे सवाल आए हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर पे, x यहाँ हॉरिजेंटल एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, y है y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, r यहाँ पे रेंज है। और दूसरा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं।